कि लखनऊ में भारत का सबसे बड़ा आईटी हब बनने जा रहा है, जिसकी मंजूरी दे दी गई है। 40 एकड़ पर ये आईटी हब फैला हुआ होगा, जिसके 3 सेक्शन होंगे: आईटी पार्क, बिजनेस पार्क और इंटरनेशनल इंक्यूबेशन फैसिलिटी सेंटर। आप देखिए ना, गूगल अपना डेटा सेंटर या कोई भी अमेजोन या पेपॉल वो पाकिस्तान में क्यों नहीं आता? क्योंकि अगर देखा जाए तो हम बहैसियत कौम जो है ना, हम अंदर से चोर हैं। चलेगा और आईटी के अंदर आप पीछे हटते चले गए। हमारा इंडिया हमें डिग्रेड क्यों करेगा? क्या हम इंडिया के कंपटीशन पर थे? अल्हम्दुलिल्लाह हम कंपटीशन पे थे। हम किस सेक्टर में उनका मुकाबला करते हैं? हम उस सेक्टर की बात नहीं कर रहे, हम अभी पीछे चले गए इंडिया से। और सिर्फ एटम बम का मुजाहरा कर लेते हैं, बता देते हैं कि एटम बम हमारे पास भी, उनके पास भी है। बाकी कौन सी चीजें बताते हैं कि भाई उनके पास भी ये भी, हमारे पास भी है। बाकी किन चीजों में हम कंपैरिजन कर सकते हैं उनके साथ? जो एटम बम का तस्करा किया जाता है, पता नहीं वो चलेगा भी कि नहीं चलेगा। इसराइल भी है, अमेरिका भी है, आपके और दूसरे बाकी नाम, ये सारे इस बात के लिए आप अगर इसकी गहराई तक तहकीकात करेंगे तो आपको 100% मिलेगा कि ये लोग सब सारे के सारे जा रहे हैं। पाकिस्तान को ही क्यों ये सब डिग्रेड कर रहे हैं? हम मुसलमान हैं। नमस्कार दोस्तों, इंडिया सबसे बड़ा आईटी हब बनाने जा रहा है जो लखनऊ में बनने वाला है। इसके लिए सीएम योगी ने, जो कि 40 एकड़ में बनने वाला है, जिससे आने वाले समय में भारत को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है और उत्तर प्रदेश को भी, क्योंकि सीएम योगी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि हम उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन पर ले जाएंगे। इससे उत्तर प्रदेश को बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो इस पर पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका भी रिएक्शन आया है, क्योंकि पाकिस्तान का आईटी में कोई भी हाथ नहीं है। आप देखे पाकिस्तानियों ने क्या बोला इस पर। आईटी के अंदर हमारे यहाँ माजरत के साथ जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि यहाँ सियासत जो है हमारे यहाँ दाखिल हो चुकी है। वरना हमारे जो इस टाइम पाकिस्तान के अंदर, शायद मैं नाम ले लूँ उसका, एग्जिट वाले जो थे वो पाकिस्तान का 65% जो है आईटी को एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन उनके साथ क्या हुआ, उनके ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगा दिए गए और उसमें पाबंदी लगा दी गई। बिल्कुल सही सर। यहाँ एक सवाल आपके सामने रखना चाहूंगी कि हमारा पड़ोसी मुल्क भारत, वहाँ इंडिया का सबसे बड़ा आईटी हब बनाया जा रहा है लखनऊ में। इसके अलावा उनकी पार्लियामेंट ने मंजूरी दी है कि वहाँ पर एक रिसर्च फंडिंग सेंटर बनाया जाएगा। हर इंडियन की साइंटिफिक नॉलेज को बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए 6 बिलियन रुपए उस पर खर्च कर रहे हैं। वो क्या बोलेंगे सर आप कि उस देश में और इस देश में क्या फर्क है? हाँ देखिए, मैंने अभी आपसे कहा ना कि मैं एग्जिट वालों का नाम लेता हूँ और इतफाक से मेरा कुछ लिंक्स भी हवाले से नहीं कि मैं कोई काम करता था, लेकिन मेरे उनके जो शोएब शेख साहब थे तो उनसे 1 to 1 बातचीत हुई थी। तो उसमें मुझे एक बात का अंदाजा हुआ जब उन्होंने मुझे कहा कि मैं पाकिस्तान का 65%, और जब उन पर सब ये मामला आए, क्राइसिस आया, तो हमारे किसी भी दूसरे टीवी चैनल की वजह से तो उसके अंदर एक चीज़ पैदा हो गई थी। वो चीज़ क्या थी? वो चीज़ थी इंडियन जो गवर्नमेंट है उसने पाकिस्तान को डिग्रेड करने के लिए ये सारा कुछ क्रिएट किया और हम उसके गुलाम बनते चले गए और आईटी के अंदर आप पीछे हटते चले गए। हमारा इंडिया हमें डिग्रेड क्यों करेगा? क्या हम इंडिया के कंपटीशन पर थे? अल्हम्दुलिल्लाह हम कंपटीशन पे थे। हम किस सेक्टर में उनका मुकाबला करते हैं? हम उस सेक्टर की बात नहीं कर रहे, हम अभी पीछे चले गए इंडिया से, बहुत पीछे चले गए। हम उनसे आगे थे या उनके मुकाबले हम पर थे? उनसे थोड़ा सा पीछे थे। कितना पीछे थे? 70% हमारी इकोनॉमी कहाँ थी और उनकी कहाँ थी? देखिए, इकोनॉमी से मामला नहीं है, मेरी जो यूथ है वो 60-75% और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पढ़ी लिखी, ऐसी नहीं है कि बिल्कुल जाहिल है, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं था। उन्होंने उस चीज को करा और आगे निकल गए और वहाँ मुकम्मल तौर पे एजुकेशन शुरू हो गई। इंडिया को सिर्फ पाकिस्तान को ही डिग्रेड करना रह गया, बाकी दूसरे ममालिक को वो क्यों डिग्रेड नहीं करता? सिर्फ एक पाकिस्तानी के जो अभी हम लोग इतने सालों से उनके कंपटीशन में भी नहीं आए। देखिए, हम उसके कंपटीशन में अभी तक नहीं आए और अब तो बिल्कुल बहुत पीछे हैं। लेकिन वो अभी आप देखें सबसे फर्स्ट नंबर पे हम उनके जो मतलब दुश्मनी है उनकी, वो हमारे साथ खुली है। आप ओपन है, आप अगर इंटरनेशनल उसके ऊपर जाके देखें तो ओपन सारी चीजें मिलती हैं आपको कि ये तो इससे ज्यादा तो मतलब दुश्मनी की कोई बात ही नहीं है। मतलब सर, हमें पाकिस्तानियों को बाहर के ममालिक से निकाला जा रहा है, वो इंडिया करवा रहा है। मतलब हम लोग कहीं बाहर के ममालिक जाते हैं, हमारी स्पेशल चेकिंग होती है, वो इंडिया करवा रहा है। हम लोग आज अपने यहाँ पर तालीम पर बजट नहीं दे रहे, वो इंडिया करवा रहा है। हम लोग टेक्सटाइल अपनी बंद करें, वो इंडिया करवा रहा है। स्टील मिल ग्रुप की भी है, वो इंडिया करवा रहा है। जी, ये जितनी आपने बातें की हैं, अगर इसकी गहराई में और इंटरनेशनल माफिया जिसके अंदर हमारे कुछ ममालिक शामिल हैं, जिसमें इसराइल भी है, अमेरिका भी है, आपके और दूसरे बाकी नाम, ये सारे इस बात के लिए आप अगर इसकी गहराई तक तहकीकात करेंगे तो आपको 100% मिलेगा कि ये लोग सब सारे के सारे जा रहे हैं। पाकिस्तान को ही क्यों ये सब डिग्रेड कर रहे हैं? हम मुसलमान हैं। हमारा आप अकेले मुसलमान नहीं है सर। हम लोग ये समझते हैं कि हम लोगों ने ठेका लिया हुआ है। यूएई हमसे आगे है, सऊदीया हमसे आगे है, इस्लाम का गढ़ जहाँ से स्टार्ट हुआ इस्लाम, वो हमसे आगे है। तमाम मुस्लिम ममालिक की इज्जत है, सिवाय हमारे कोई ना कोई तो हम में भी खामी है ना। बिल्कुल बिल्कुल हमारी खामी, हमारे यहाँ जो सियासी निज़ाम है, जो हम जिसको बार बार मतलब बुजुर्ग भी कहते थे और हम भी अब इस बात को समझ गए कि जो हमारा सियासी निज़ाम है उसके अंदर हम गुलाम पैदा कर रहे हैं। आप देखिए ना, गूगल अपना डेटा सेंटर या कोई भी अमेजोन या पेपॉल वो पाकिस्तान में क्यों नहीं आता? क्योंकि अगर देखा जाए तो हम
बहैसियत कौम जो है ना, हम अंदर से चोर हैं, हम बेईमान हैं। मुझे मौका नहीं मिल रहा इसलिए मैं नहीं कर रहा, जब मौका मिलेगा तो शायद मैं करूं। तो बहैसियत कौम जो है ना, हम ईमानदार नहीं है। सबसे पहले हमें सच बोलना और दयानतदारी जब तक नहीं करेंगे तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते और हैं। हमारी रिस्पेक्ट भी नहीं है। सऊदी अरेबिया ने हमारा साथ छोड़ दिया, दुबई ने, मिडिल ईस्ट ने हमारा साथ छोड़ दिया, रिप्लेस कर लिया इंडिया ने। अब पूरी दुनिया का मार्केट बन चुका है इंडिया, और हम अपने पड़ोसी से सीख भी नहीं ना रहे। सर सीख तो लेना चाहिए ना कम से कम। बिल्कुल सीखना चाहिए, लेकिन वो जज्बा ही नहीं रहा है ना, कि जो सीखने का जज्बा होना चाहिए वो जज्बा नहीं रहा है। हम सिर्फ एटम बम का मुजाहरा कर लेते हैं, बता देते हैं कि एटम बम हमारे पास भी उनके पास भी है। बाकी कौन सी चीज़ें बताते हैं कि भाई उनके पास भी ये भी हमारे पास भी है। बाकी किन चीज़ों में हम कंपैरिजन कर सकते हैं उनके साथ। जो एटम बम का तस्करा किया जाता है, पता नहीं वो चलेगा भी कि नहीं चलेगा, उसको भी जंग ना लग गया होगा। जिस कौम ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की कदर ना की हो, जो आपको एटम बम देने वाला हो, तो फिर आप सोच लें कि क्या होगा उस कौम का। वो कौम पस्ती में चली जा रही है डे बाई डे। 71 में हमसे बांग्लादेश छिन गया। ये हालात हमारे, हम अब भी ठीक नहीं हो रहे, हम अभी अपने पास से नहीं सीख रहे। दुनिया देख लें, अफगानिस्तान देख लें, उसने भी ओवरकम कर लिया, उसकी भी मैशत हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बांग्लादेश देख लें, एक्सपोर्ट कितनी ज़्यादा बढ़ गई है उसकी, हम देखते भी नहीं है, न सीखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, हमारी एक्सपोर्ट भी नहीं है, हम इंपोर्ट थी वो भी बंद हो गई है। कि जो फॉरेन, क्योंकि डॉलर नहीं है आपके पास ना, आपके पास डॉलर नहीं है, आपके कंटेनर्स खड़े हुए पोर्ट के ऊपर जो रिलीज़ नहीं हो पा रहे। तो देखिए, जो भी कौम तरक्की करती है उसको सराहना चाहिए कि वो कौम तरक्की कर रही है और कोशिश कर रही है। उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हमारा दोस्त है या दुश्मन हैगा। जो भी अच्छा काम कर रहा है उसको अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए।